ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसके बारे में हम लोग बचपने से पढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है स्क्वायर की तरह? ठीक है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है। तो जहां तक हम जानते हैं, क्या बताएंगे? 1 2 3 4, चारों भुजा क्या होंगे? ए बी सी डी। एक चीज और छूट गया आयत में। आयत में हम लोग आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर भी होते हैं, तो उसे परपेंडिकुलर और समांतर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताओगे? ए बी भुजा बराबर बी डी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर ए सी। सारे भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि तुम ये बोल सकते हो ए बी समांतर सी डी और ए सी समांतर बी डी। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तीसरा तीसरा चीज बताओगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी सही है, चलेगा। विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण की लंबाई समान होता है। विकर्ण का लंबाई समान होगा, ऐसे भी चारों समान है तो समान होगा ही होगा। इसके साथ साथ चारों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करती है, बराबर भाग मारता है। तो एक मतलब का हुआ, एक मतलब ये हुआ कि यदि ये हुआ तुम्हारा एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण हमारा हुआ ये, ठीक है। विकर्ण में यहाँ पर तुमको दो चीज बताया। विकर्ण की लंबाई यानी कि 4 नंबर में तुमको क्या बताया? सी बी बराबर ए डी, ये बराबर होगा। 5 नंबर में तुमको क्या बताया? इसमें तुमको आपस में ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तीसरा चौथा चीज भी बताया। चौथा चीज क्या बताया? ये समकोण पर काटता है। कितने पर काटता है? समकोण पर। आयत में नहीं काटता था समकोण पे। आयत में काटता था समकोण पे? नहीं काटता था। यहाँ पर 5 चीज हो गया। कौन कौन सा? सबसे पहला बात कि चारों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद दूसरा बात, आमने सामने की भुजा समांतर होगी। तीसरा बात कि चारों कोण का मान 90 डिग्री होगा। विकर्ण की लंबाई समान होगी। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेगा और समद्विभाजित भी करेगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर भी होगा। तो जब समान है तो कोई उतना फर्क पड़ता नहीं। अब बताओ, अब कुछ चीजें कंडीशन है, उसको समझ लो। कंडीशन, कंडीशन क्या है भाई? क्या वर्ग को आयत बोल सकते हैं? वर्ग आयत है? हाँ है, बोलो हाँ। कैसे है? क्या सभी वर्ग आयत है? तो आयत में क्या कहता है? आमने सामने की भुजा बराबर होगी, समांतर होगा, चारों कोण 90 डिग्री का होगा। तो फिर इसको जो है आयत हम बोल सकते हैं ना। क्या? एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है विकर्ण, विकर्ण बराबर भी होता है। ठीक, एक ही कंडीशन में फर्क करता है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है, बाकी सारे कंडीशन सेम होते हैं। क्या? कैसे अंतर करोगे वर्ग और आयत में? बताओ, अंतर कर लेते हैं हम। वर्ग में क्या होता है? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। सेम चीज में लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री लिखेंगे। इसमें क्या लिखोगे? आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, इसमें भी तो होती है। तुम्हारा आयत हो गया ये, तुम्हारा वर्ग हो गया ये, हो गया। अब क्या? चारों कोण हो गया सेम। अब ये भुजा इसके बराबर होगा, ए
बी सी डी, ए बी सी डी, तो क्या बताएंगे? ए बी बराबर सी डी होगा, ए सी बराबर बी डी होगा, इसमें क्या होगा? ए बी बराबर सी डी होगा, ए सी बराबर बी डी होगा। ठीक है, यानी ये भी आयत के रूल को फॉलो कर रहा है। यदि ये सारे नियम इसमें लागू हो जाए तो इसका मतलब वो आयत है। तो वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग, सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। क्या समझे? आयत वर्ग कब होगा? जब इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग। लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा तभी ना वर्ग कहलाएगा, उसी कंडीशन में। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? सारे वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। सब ट्रू फॉल्स में पूछता है ना, तो तुमको पता होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि आयत के सारे कंडीशन को वर्ग फॉलो कर रहा है। आमने सामने की भुजा बराबर है, चूंकि इसका परिभाषा है आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। दूसरा, विकर्ण का लंबाई समान होता है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, तो उसमें इसमें भी तो आम समान होता है दोनों। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के समान होता है, लेकिन ये 90 पे काटता है, ये लेकिन 90 पर नहीं काटता है। अंतर इतने हैं। ठीक है, एक जगह फॉल्ट है, बाकी सब जगह मिलता है। चलो तुम्हारा ये हो गया वर्ग का कहानी। अब इस पे कुछ सवाल होगा तो देखा जाएगा, सवाल तो है नहीं। क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज के क्या नियम थे? अब चलो पीछे हम लोग देखते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, एक बार रिवीजन कर लो, क्लियर हो जाएगा। हम्म, ये आज का है।